आज हम लोग केबीसी का तीसरा पार्ट खेलने जा रहे हैं, जिसमें ज्योति कुमारी चुनी गई है। ज्योति, अपना लाइफ लाइन बता दो खड़े होकर, कौन कौन है? लाडली और खुशी। है केबीसी का रूल है कि 2 लाइफ लाइन जो है कि रखना होता है, जिसमें अगर ज्योति कुमारी को कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो यही लोग से प्रश्न पूछ सकती है। मात्र 2 लाइफ लाइन का मतलब 2 प्रश्न, ठीक है। अगर वो सही बताई तो और गलत बताई तो दोनों ऐड हो जाएगा उसमें। मतलब अगर सही बताई तब तो काउंट हो गया, और गलत बता दी तो गलती हो गया, ठीक है। अब बैठ जाओ। तो इसमें केबीसी के प्रोग्राम में हमारा जो कार्यक्रम रहता है वो 50 रुपए के लिए होता है। 10 प्रश्न 50 रुपए। अगर एक प्रश्न गलती तो 5 रुपए कटते जाएगा, ठीक है। तो आज हम पहला प्रश्न शुरू कर रहे हैं। तैयार हो? ठीक है। तो हिंदी से पहला प्रश्न है, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण क्या है? 4 विकल्प हम बोलेंगे, इनमें से बताना है कि गुणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। पहला में है बालक, दूसरा में है मीठा, तीसरा में है राम और चौथा में है क्या। इसमें से गुणवाचक विशेषण कौन है? बालक, मीठा, राम, क्या। अगर नहीं आएगा तो 2 लाइफ लाइन है, मतलब 2 ही प्रश्न पूछ सकते हो। ए में बालक, यही ना। पहला यहाँ पर एबीसी नहीं किए हैं। पहला बालक, दूसरा मीठा, तीसरा राम, चौथा क्या। यानी ए होगा तुम्हारा बालक। बालक सही है? सही है? हाँ या नहीं बोलो, उसके बाद आगे बढ़े हम। बालक जो आंसर है वह गलत है। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण बालक नहीं है, मीठा है। जैसे कि मान के चलो कोई चीज हम खाते हैं, चीनी है, चीनी की विशेषता क्या है? वो मीठा है, उसका गुण है, ठीक। दूसरा प्रश्न है, इनमें से उपसर्ग कौन है? उपसर्ग का 4 उदाहरण हम बोलेंगे, 4 विकल्प, उसमें से बताना है कि इसमें से उपसर्ग कौन है। पहला है अनु, दूसरा है इक, तीसरा है आस और चौथा है आई। इनमें से उपसर्ग का उदाहरण कौन है? पहला है अनु, ठीक है, दूसरा है इक, तीसरा है आस और चौथा है आई। आई माने लिखाई, पढ़ाई, गवाई, वो आई, लास्ट में आई जुड़ता है ना। तो इसमें दूसरा है इक, तीसरा है आस, पहला है अनु, चौथा है आई। टाइम का ध्यान रखें। ए बी सी डी या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में जो हो बोलिए कौन सा है? किसको? लाडली या खुशी? खुशी। खुशी लाइफ लाइन का प्रयोग ज्योति कर रही है। इसमें जो प्रश्न है, इनमें से उपसर्ग कौन है? पहला है अनु, दूसरा है इक, तीसरा है आस और चौथा है आई। उपसर्ग कौन है? अनु। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, प्रश्न समझ गए? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? पहला में है गया, दूसरा में है लुम्बिनी और तीसरा में है नेपाल। गया बिल्कुल गलत आंसर है, इस पर भी ताली बजाओ। चौथा प्रश्न है, भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? पहला है 15 जुलाई, दूसरा है 15 अगस्त, तीसरा है 15 सितंबर। ठीक।
अगला प्रश्न है, वाहन के पीछे का दृश्य। वाहन जो गाड़ी होता है ना, फोर व्हीलर, कोई फोर व्हीलर, ये बस हो या फोर व्हीलर हो, टेम्पू हो, जो भी हो, उसमें एक शीशा देखे होगे, ड्राइवर के बगल में एक शीशा इसे लगा होता है, पीछे देखता है वो। तो वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए गाड़ी में कौन सा दर्पण लगा होता है? ठीक है, विकल्प है उत्तल, अवतल या समतल। एक लाइफ लाइन बचा हुआ है, एक खत्म हो गया है, यूज कर सकते हो। है? तो तेज बोलो ना। उत्तल, उत्तल है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक, अगला प्रश्न है, दिन रात होने के लिए, दिन रात होता है हमारी पृथ्वी पर, तो दिन रात होने के लिए अपने अक्ष पर, मतलब एक अक्ष होता है इस तरह से खड़ा, उस पर कौन घूमता है? दिन रात होने के लिए अपने अक्ष पर कौन घूमता है? विकल्प है सूर्य, दिन रात होता है ना, सूर्य जब अस्त होता है तो क्या होता है? उदय होता है तो दिन। तो दिन रात होने के लिए अपने अक्ष पर कौन घूमता है? विकल्प है सूर्य, चांद या पृथ्वी। चलो ठीक। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ठीक है, विकल्प है, प्रश्न समझ गए? प्रश्न है दिसपुर, दूसरा है पटना और तीसरा है ईटानगर। चलिए ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, 8वां प्रश्न है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? मतलब सऊदी अरब में कौन सा पैसा चलता है? ठीक है, विकल्प बता रहे हैं, सऊदी रियाल, सऊदी डॉलर या सऊदी रुपया। सऊदी रियाल, ठीक। अब बचा है 2 प्रश्न और एक लाइफ लाइन है, अगर लगे डिफिकल्ट है प्रश्न तो पूछ सकते हो। इनमें से मांसाहारी जीव कौन है? 3 विकल्प बोलेंगे और उसमें से बताना है कि इनमें से मांसाहारी कौन है। पहला है बाघ, दूसरा है लकड़बग्घा और तीसरा है ये दोनों। ठीक, मांसाहारी जीव का मतलब जो सिर्फ मांस खाता है। ठीक है, तो बाघ और लकड़बग्घा सिर्फ मांस खाते हैं, अगर उनको दाल चावल घास फल फूल दे दो तो वो लोग नहीं खाएंगे। लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, इनमें से सर्वाहारी जीव कौन है? सर्वाहारी मतलब जो सभी भोजन को ग्रहण करते हैं। विकल्प है, पहला बिल्ली, दूसरा शेर, तीसरा बाघ। बिल्ली, बिल्कुल सही। तो इसमें से एक दो, पहला प्रश्न का आंसर नहीं दे पाई ना, और तीसरा का, 2 प्रश्न का जवाब नहीं। तो देखो इस तरह से ज्योति कुमारी 10 प्रश्नों में से 8 प्रश्न का जवाब सही सही दी, एक लाइफलाइन का प्रयोग की। ठीक है, और बाकी जो एक प्रश्न था, एक गौतम बुद्ध और एक गुणवाचक विशेषण। अब देखो इसमें कमी कहाँ रह गया? हिंदी बढ़िया से पढ़ो, विशेषण, ठीक है, संज्ञा विशेषण जितना भी उसमें है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। प्रश्न बहुत आसान था, प्रश्न आसान था कि नहीं? सारा का सारा प्रश्न बहुत ही आसान था, सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है कि प्रश्न क्या बोल रहा है, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है, जिसका लाइफ लाइन का प्रयोग किए वो बताई। और विशेषण में हिंदी में जितना भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है हिंदी का, उसको
याद करना जरूरी है। और बाकी अगर कोई और बैठता तो 10 का 10 सही जवाब दे सकता था, इसमें से कोई भी बच्चा बैठता तो, क्योंकि सारा सवाल बहुत ही आसान है। ठीक है, तो अब जो है कि ज्योति कुमारी 10 प्रश्न का जवाब दे चुकी है, जिसमें 2 गलत हुआ, 8 सही है, मतलब 80% इसका रिजल्ट है। तो ये डी यानी डिक्टेंशन से भी बहुत ही अच्छा है। 2 प्रश्न गलती कोई मायने नहीं रखता 10 प्रश्न में। तो ज्योति कुमारी के लिए सभी को एक बार ताली बजा दीजिए। अब ज्योति कुमारी को अब 50 रुपए का पुरस्कार देने का समय आ गया है। चलिए 50 रुपए ये है हॉट सीट पर बैठने का कमाल। प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रतियोगिता जीतिए और 50 रुपया लेकर, सभी के लिए खुला ऑफर है। बस जरूरत है पढ़ाई करने का कि हम जनरल नॉलेज अपना कैसे पढ़ें, उसके सिलेबस को देखना है। और रही कंपटीशन की बात, आज 6-7 बच्चे थे ना, 7 बच्चे में से 3 बच्चों ने सही जवाब दिया था, फिर टॉस किया गया। टॉस करने के बाद ज्योति कुमारी सिलेक्ट हुई हॉट सीट पर बैठने के लिए और 10 में से 8 प्रश्न का जवाब देकर 50 रुपया जीत चुकी है। चलिए सभी को एक बार बधाई।